आज हम बात करेंगे सहस्त्रार चक्र के बारे में। सहस्त्रार चक्र 1000 पंखुड़ियों वाला कमल जो हमारे सिर पर स्थित है। अभी तक हमने 6 चक्र देखे थे जो हमारे शरीर में स्थित थे। आज हम बात करेंगे सहस्त्रार चक्र जो हमारे शरीर के बाहर स्थित है, लेकिन उसका जो मूल है, जो जड़ है, वह हमारे शरीर पर ही है। हमारे सिर पर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। ब्रह्मरंध्र का जो पूरा हिस्सा है वो वहीं से कमल उत्पन्न होता है, 1000 पंखुड़ियों वाला। ब्रह्मरंध्र से ही मनुष्य की आत्मा बाहर आती है, बशर्ते वह योगी हो। अन्यथा आपने देखा होगा मरते समय किसी का मल आता है, किसी के मूत्र त्याग होता है, किसी की आंखें खुली रह जाती, किसी का मुंह खुला रह जाता है, किसी के कानों से भी खून आ सकता है। अर्थात उनकी आत्मा ने अपने जो शरीर है वहां से छोड़ा है और नीचे से ऊपर तक जिस स्थिति से आपका प्राण बाहर आता है, आपकी अगले जन्म में वही परिस्थिति बनती है। अगर आपके मल मूत्र के स्थान से प्राण त्याग होता है तो वह निम्न कोटि की मुक्ति कही जाती है। शरीर से मुक्ति, मैं मोक्ष की प्राप्ति की बात नहीं कर रहा हूं। आंखों से प्राण जाना एक उच्च स्थिति हो सकती है, लेकिन अगर कोई योगी अपने ब्रह्मरंध्र से अपने प्राण बाहर निकालता है तो उसकी आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। यही योग का सबसे बड़ा सिद्धांत है। एक छोटी सी लाइन में आ गया। हमें अपनी आत्मा को, बहुत सारे जो हमारे शरीर में द्वार दिए गए हैं उनसे नहीं निकलने देना है। हमें अपने प्राण को ऊपर की ओर कपाल में स्थित करना है और उसे ब्रह्मरंध्र से निकालना है। यही ब्रह्मरंध्र का हमारे लिए सबसे बड़ा कार्य है कि वह हमें मुक्ति देता है। यह समस्त शक्तियों का केंद्र होता है। रंग बिरंगे प्रकाश से युक्त 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के बारे में आज हम बात करते हैं। ये चक्र की जो ध्वनियां हैं वो अलग अलग है, विभिन्न है। जो आपने आ से आह तक के जो स्वर देखे वे सभी ध्वनियां आपको इसमें मिलेगी, और इसका मूल जो ध्वनि है वह भी ओम की ध्वनि है। और इस चक्र का तत्व बीज विसर्ग कहा जाता है। बिंदु इस तत्व बीज की गति होती है और बिंदु ही इस तत्व बीज का वाहन होता है। इस चक्र का लोक सत्यम है या सत्य लोक है। इस चक्र के अधिपति देवता स्वयं परब्रह्म है। परब्रह्म को आप कैसे परिभाषित करेंगे? अगर आप वैष्णव हैं, विष्णु में मानने वाले हैं, उनके अवतारों की साधना करते हैं, तो आपके लिए परब्रह्म महाविष्णु कहलाएंगे। अगर आप शैव मत को धारण करते हैं तो आपके लिए आदि योगी या फिर सदाशिव परब्रह्म है। आप शाक्त हैं तो आपके लिए आदि शक्ति आपके परब्रह्म है। सौर और गणपत्य 2 पंथ और होते हैं। सौर को मानने वालों के लिए सूर्य ही परब्रह्म है और गणपत्य को मानने वालों के लिए ही गणपति सबसे महत्वपूर्ण देवता है या फिर परब्रह्म है। आप अपने परब्रह्म को स्वयं परिभाषित करते हैं। निराकार की साधना करने वालों के लिए परब्रह्म का कोई आकार ही नहीं है, उसे परिभाषित ही नहीं किया जा सकता। वे एक प्रकाश के रूप में परब्रह्म को देखते हैं। और इस चक्र की जो शक्ति है वह महाशक्ति है या आदि शक्ति है। इस चक्र का यंत्र यानी इसकी बनावट पूर्ण चंद्राकार तथा श्वेत वर्ण या शुभ्र वर्ण की है। अमर या मुक्त हो जाना ही इस चक्र का फल है।
परम ज्ञान की उत्पत्ति का स्थान ही इसी चक्र को कहा गया है। यही समस्त शरीर का जो संचालन करने वाला मस्तिष्क है उसका केंद्र बिंदु है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से स्मृति का क्षेत्र अर्थात हमारी जितनी यादें होती हैं वह यही होती है। मृत्यु उपरांत आपने देखा होगा कि मुर्दे की कपाल की जो हड्डी होती है उसे तोड़ दिया जाता है। उनके किसी प्रिय या फिर जिस बेटे ने उनका अग्नि संस्कार किया उसके द्वारा उस कपाल को फोड़ा जाता है। कपाल क्रिया कहा जाता है जिसे। यह एक मान्यता है कि अगर कपाल को नहीं फोड़ा जाए तो उसका उपयोग किया जा सकता है तंत्र विद्या में। और एक मान्यता और है कि स्मृतियों का विलोप कर दिया जाता है कपाल को फोड़कर, ताकि अगले जन्म में इस जन्म की स्मृतियां ना बनी रहे। ऐसा बहुत से विद्वान कहते हैं कि कपाल क्रिया इसलिए की जाती है। योग विद्या में षट चक्र जो होते हैं, हमारे 6 चक्र होते हैं, उसके भेदन की क्रिया कही जाती है, परंपरा कही जाती है। क्योंकि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन के प्रतिनिधि जो 6 चक्र हमारे शरीर में स्थित है उनका भेदन करके कुंडलिनी शक्ति को सहस्त्रार चक्र तक लाकर रोक दिया जाता है। सर्वसिद्ध योगी भी यही करते हैं। लेकिन अगर आपने सहस्त्रार चक्र को भेद दिया तो आप अपने इस शरीर का त्याग कर दोगे। इस पंच महाभूत से बने हुए शरीर का त्याग कर कर आप परमात्मा में विलीन हो जाओगे। यही मोक्ष का सिद्धांत है। और 7वें चक्र का भेदन तो ईश्वर निर्धारित करते हैं कि हमें कब करना है। और हम यह समझते हैं कि ईश्वर के आदेश के अनुसार ही हम मुक्ति को प्राप्त होते हैं। 6 चक्रों के भेदन का अधिकार आपको दिया है, लेकिन 7वें चक्र का भेदन का अधिकार आपके पास नहीं है। जब तक ईश्वर की अनुमति ना हो, अंदर से आत्मबोध ना हो, तब तक सप्त चक्र या 7वें चक्र के भेदन का प्रयास नहीं करना चाहिए। समस्त शक्तियों का केंद्र होने के कारण सहस्त्रार चक्र के कमल को 1000 दलों से युक्त होना तर्क संगत कहा जाता है। इसी सहस्त्रार में सदैव अमृत का स्त्राव होता रहता है, जिसका पान हम योग में कैसे करें ये वर्णित है। यह अमृत लगातार गिरता रहता है, लेकिन जिस समय कुंडलिनी शक्ति यहां पर पहुंच जाती है और उस अमृत का पान करती है, उसी समय यह शरीर नष्ट हो जाता है और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। यही सहस्त्रार चक्र परा प्रकृति, परा पुरुष, पर ब्रह्म का सर्वोच्च स्थान है। यहीं पर कुंडलिनी शक्ति या आदि शक्ति का पराशिव से या सदाशिव से बिना भेद के मिलन होता है और योग मार्ग का चरम लक्ष्य होने के कारण यह चक्र अत्यधिक महत्वपूर्ण कहलाता है। आज्ञा चक्र के ऊपर महानाद को कहा जाता है, जिसके ऊपर संकिनी नामक नाड़ी के अग्रभाग के शून्य स्थान में ब्रह्मरंध्र है। यानी आपका जो आज्ञा चक्र है उसके ऊपर महानाद की उपस्थिति होती है। और हमने पिछले व्याख्यान में सुना था कि संकिनी नाड़ी के अग्रभाग में जो शून्य है वहां पर ब्रह्मरंध्र होता है। यह ब्रह्मरंध्र की स्थिति है। ब्रह्मरंध्र में सहस्त्रार चक्र का कमल अधोमुखी अवस्था में है और कुछ इसे ऊपर की ओर भी दिखाते हैं।
अर्थात कुछ लोग इसे कहते हैं ये उल्टे कमल के समान है और कुछ लोग इसको सीधे कमल के समान कहते हैं। यहीं पर प्राण स्थिर हो जाने पर हमें समस्त वृत्तियों का निरोध होकर असंप्रज्ञ समाधि की स्थिति मिल पाती है। सहस्त्रार चक्र के मध्य में स्थित चंद्रमंडल में हंस या फिर अंतरात्मा का वास होता है और यही आत्म साक्षात्कार का भी स्थान होता है। सहस्त्रार चक्र में एक बार प्रवेश कर जाए कुंडलिनी शक्ति तो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, सीधे आत्म साक्षात्कार होता है, परमानंद की स्थिति होती है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है और व्यक्ति एक प्रकार से अमर हो जाता है। और ये छोटी मोटी चीजें जो रिद्धि सिद्धि और फलाना ठिकाना प्रभाव उत्पन्न करना, इन सब चीजों से साधक ऊपर की ओर उठ जाता है। इस प्रकार से हम जानते हैं कि सहस्त्रार चक्र अति महत्वपूर्ण है, जबकि शास्त्रों में सिर्फ 60 चक्र भेदन की स्थिति या फिर क्रिया दी गई है। 7वें चक्र को अत्यंत महत्वपूर्ण मानकर ईश्वर के शक्तियों के नियंत्रण में हमें देना सीखना चाहिए। व्यक्ति कभी कभी 6 चक्रों का भेदन करने के बाद भी नीचे की ओर गिर जाता है। उसका मूल कारण क्या होता है? मूल कारण यह होता है कि अगर नीचे से शक्ति ऊपर की ओर बढ़ते जा रही है, चक्र भेदन होते जा रहा है, तो आपके अंदर सिद्धियां भी उत्पन्न होती जा रही है और इन्हीं सिद्धियों को मनुष्य ये समझता है कि अब तो मैं ईश्वर हो गया और वहां जाकर अहंकार दिखा देता है कि 7वें चक्र का भेदन भी मैं करूंगा। बिना ईश्वर की इच्छा के, बिना आत्मबोध के इस प्रकार की चीज करने पर आपको सीधे नीचे गिरा दिया जाता है। इसलिए आप ये सारी जानकारी को अपने मस्तिष्क में अच्छे से बिठा लीजिए। हम आगे के वीडियो में पंच महाभूतों पर वार्तालाप करेंगे, इसलिए हमारे साथ में बने रहें, जुड़े रहें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही। धन्यवाद।